रमजान में सिंध और बलूचिस्तान में घरों में गैस कब कब आएगी? सुई सदरन से जारी शेड्यूल के मुताबिक सहरी में सुबह 3 से सुबह 9 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। अफ्तार के लिए दोपहर 3 तक रात 10 बजे तक गैस सप्लाई खुली रहेगी। वज़ीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। सिंध की 60% आबादी को रमजान में 5,000 रुपए नकद देने की मंजूरी दी। रकम बैंक के जरिए ट्रांसफर की जाएगी। जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कराची में आज ही से क्रैकडाउन की हिदायत। कमिश्नर से कहा कि मैं खुद भी कीमतें चेक करने के लिए अचानक निकलूंगा। सूबे भर में सहर व अफ्तार के दौरान लोड शेडिंग न करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 2 इजलास तलब कर लिए। पहले इजलास में रमजान पैकेज और अशाए खुरोनोश की कीमतों पर गौर होगा। इजलास में रमजान पैकेज को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सेहत कार्ड स्कीम से मुतालिक भी इजलास होगा। पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई को मिले आर्जी रिलीफ में 13 मार्च तक तौसी। अदालत ने कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर बुध तक हलफ लेने से रोक दिया। वकील पीटीआई ने कहा कि 9 मार्च को सदारती इलेक्शन हो रहा है। 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने गिफ्ट में इन पार्टियों को मखसूस नशिस्तें दी हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि बुध के दिन इस केस को दोबारा सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब। ये कोई मुफ्त का माल नहीं, मखसूस नशिस्तें हमने इनसे बरामद करनी है। हम कानूनी जंग लड़ेंगे। रहनुमा पीटीआई बाबर आवान की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज आप शिकस्त तस्लीम करें और अपने वालिद और चचा को हौसला दें। नवाज शरीफ के बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मुअत्तल करने की दरखास्तों पर फैसला 2 बजे सुनाया जाएगा। कानून कहता है मुल्जिमान अदालत में पेश होना पड़ेगा। इसके बगैर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं हो सकते। नायब प्रोसिक्यूटर का एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मौक़िफ। वकील सफाई काजी मिसबा ने कहा कि 3 रेफरेंसेस में दीगर मुल्जिमान बरी हो गए थे। हसन नवाज हुसैन नवाज 12 मार्च को पाकिस्तान आना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज 9 मुंतखब हुकूमती अरकान को रात के खाने पर मदऊ कर लिया। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक सदारती इंतखाब, काबीना की तश्कील और दीगर सियासी उमूर पर भी गुफ्तगू होगी। IMF से $8 अरब का नया कर्ज प्रोग्राम लेने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को प्रोटेक्टेड गैस सार्फिन को दी जाने वाली 100 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म करके रिपोर्ट IMF को देना होगी। जंग और द न्यूज में शाया होने वाली खालिद मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक जून तक RLNG पर 29 अरब रुपए की सब्सिडी भी खत्म करना होगी और गैस पर गर्दिशी कर्जा बढ़ने से रोकने के इकदाम से भी IMF को आगाह करना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का गजा में रमजान में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। कहा, गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। रमजान की आमद पर फलस्तीनियों पर पाबंदियों के खात्मे के हामी हैं। फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में इबादत की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म की तरफ से वज़ीर आज़म को मुबारकबाद की ट्वीट दीगर ममालिक के तहनीती पैगामात की तरह मौसूल हुई। भारत समेत तमाम हमसायों के साथ बराबरी, इज्जत और एहतराम की बुनियाद पर कायम करने के ख्वाह हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का तदारुक करके मसला कश्मीर हल करे तो बात शुरू की जा सकती है। शिमाली गजा में मस्जिद पर इसराइली बमबारी में 5 फलस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत और पानी की कमी से 2 फलस्तीनी दम तोड़ गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस के छापे, 9 फलस्तीनी गिरफ्तार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि इसराइल हमास के दरमियान जंगबंदी माहिदे की राह में हायल रुकावटें नाकाबिले तस्खीर नहीं। मुआहिदा रमजान मुबारक से पहले भी हो सकता है। यमन के हूसियों का खलीज अदन में कमर्शियल जहाज पर मिसाइल हमला, 2 सिविलियन मरीन हलाक और 6 जख्मी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मिसाइल हमले में कार्गो शिप को भी नुकसान पहुंचा है। खलीज अदन में जहाजों पर हूसियों के हमलों में जानी नुकसान का यह पहला वाकया है।
बरतानिया में टैक्स कटौती, फ्यूल ड्यूटी मुंजमद। चांसलर जेरेमी हंट ने नए माली साल के लिए बजट पेश कर दिया। वेप्स पर नई लेवी और तंबाकू पर टैक्स बढ़ा दिया। बिजनेस क्लास मुसाफिरों पर एयर पैसेंजर ड्यूटी में भी इजाफा। प्रॉपर्टी कैपिटल गेन टैक्स को 28 से 24% कर दिया गया। चांसलर जेरेमी हंट ने तकरीर का आगाज दोनों जंग अजीम में बरतानिया के लिए कुर्बानियां पेश करने वाले मुसलमानों को खिराज अकीदत पेश करके किया। मुसलमानों की यादगार बनाने के लिए 10 लाख पाउंड का भी ऐलान। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का 5वां कमजोर तरीन, जबकि स्विट्जरलैंड का पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार। नोमैड दी कैपिटलिस्ट ने दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स की सालाना फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त के मुताबिक पाकिस्तान का पासपोर्ट कमजोर तरीन पासपोर्ट्स में 5वें नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ एरिट्रिया, यमन, इराक और अफगानिस्तान है। स्विट्जरलैंड इस साल अपनी पोजीशन बेहतर करते हुए दूसरे से पहले नंबर पर आ गया। स्विस पासपोर्ट पर 176 ममालिक में वीजे के बगैर सफर किया जा सकता है। वजीर आला बलोचिस्तान का सूबे के सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली मंसूबों में ताखीर पर इजहार बरहमी। फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट में ताखीर के मुर्तकिब सूबाई अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी की हिदायत। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के $400 मिलियन के मंसूबे पर फौरी काम शुरू किया जाए। मंसूबे के तहत 2022 के सैलाब मुतासर अजला में 1,60,000 मकानात तामीर किए जाएंगे। IMF ने वफाकी और सूबाई सतह पर टैक्स जमा करने के लिए वफाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जदीद और नीम खुद मुख्तार टैक्स अथॉरिटी बनाने की तजवीज़ दी है। द न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF की तजवीज़ है कि अथॉरिटी तवील मुद्दती दौरानिये के लिए वफाकी और सूबाई टैक्स जमा करे। कालेदम TTP को पाकिस्तान में हमलों से रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डाला जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से अहम मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मुतालबा किया कि अफगानिस्तान में कालेदम TTP के मालियाती ज़राए की निशानदेही की जाए। तहकीकात की जाए कि कालेदम TTP ने जदीद फौजी सामान कैसे हासिल किया। रावलपिंडी में गिरफ्तार 3 मुबैना दहशतगर्दों से अडियाला जेल का नक्शा, असलहा और गोला बारूद बरामद। CPO रावलपिंडी के मुताबिक पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार मुल्ज़मान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मजीद तफ्तीश जारी है। कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर 24 में मुबैना डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। एक शख्स जहां बहक, एक जख्मी। 2 अफराद मकामी फैक्ट्री मुलाजिम थे, रात को वापस घर जा रहे थे। मकतूल फयाज 4 बच्चों का बाप था। जख्मी फवाद ने बताया कि उन्होंने कोई मज़ाहमत नहीं की थी, मगर फिर भी डाकुओं ने जाते हुए फायरिंग कर दी। ठट्टा के करीब कश्ती उलटने से लापता 14 माहीगीरों का अब तक पता न चल सका। दूसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंतजामिया, पाक बहरिया, मेरीन टाइम सिक्योरिटी एजेंसी और ईदी के रजाकार रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। और HPL PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान अहम मैच आज खेला जाएगा। प्लेऑफ तक रसाई के लिए 4 टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला है। कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स में से 3 टीमें अगले मरहले में जाएंगी। मुल्तान सुल्तान्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम है, जबकि लाहौर कलंदर्स दौड़ से बाहर हो गई।